Hello students, today our topic is how to write chemical formula. केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाए ये हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले राइटिंग केमिकल फार्मूला। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी है कि कोई भी एलिमेंट्स किसी दूसरे कितने एटम्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, उसकी पावर या फिर उसकी कैपेसिटी, दूसरे एटम्स को खुद से जोड़ने की कैपेसिटी या पावर को वैलेंसी कहते हैं। ओके, इसको कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं। लेट्स टेक ए एग्जांपल सोडियम। दिस इज सोडियम। सोडियम प्लस, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो प्लस चार्ज आएगा एंड इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो माइनस चार्ज आएगा। तो फिर यहां पे जो सोडियम आयन है Na प्लस, ये प्लस है, मींस +1, इस पर 1 चार्ज है। ओके, और दूसरा ये है यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल मैग्नीशियम। देन मैग्नीशियम 2 प्लस, इसके ऊपर दो चार्जेस है। अब इसकी कॉम्बिनेशन हम कराएंगे क्लोरीन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एटम से। देन आप सबसे पहले यहाँ देखिए क्लोरीन के पास कितना है, -1, और ऑक्सीजन के पास कितना है, -2। देन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वैलेंसी इज ए चार्ज। जितना चार्ज है उतनी ही वैलेंसी होगी। अगर +1 है तो वो सिर्फ 1 एटम से कंबाइन होगा। अगर 1 चार्ज है तो 1 एटम से, 2 चार्ज है तो वो 2 एटम से जुड़ेगा, अपने से 2 एटम को जोड़ेगा। 3 चार्ज है तो वो अपने से 3 एटम्स को जोड़ेगा। इसी तरीके से जैसे वैलेंस चार्ज नंबर बढ़ता है वो उतने एटम्स अपने साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर सोडियम की कॉम्बिनेशन, सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई जाए तो क्या होगा, ये बनेगा NaCl। NaCl फॉर्म होगा। देन NaCl, Na 1 एटम Cl से जुड़ गया और Cl 1 एटम सोडियम से जुड़ गया, देन फॉर्म NaCl। अब दूसरा एग्जांपल हम ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन में चार्ज है 2, इसका मतलब ऑक्सीजन अपने साथ 2 एटम्स को जोड़ेगा। तो फिर यहाँ सोडियम अपने साथ 1 एटम को जोड़ने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि सोडियम पे चार्ज कितना है, 1। ऑक्सीजन के पास चार्ज कितना है, 2। तो ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे Na2O। देन Na2O कहां से, जैसे अब ये इसे आप देखना है Na2O को कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 Na से कॉम्बिनेशन किया है, 2 Na। ओके, इस तरीके से 2 Na से ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इस स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, यानी कि वो 2 एटम को खुद से जोड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर में कि ऑक्सीजन ने 2 Na से आपस में 2 Na को आपस खुद से जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है। और Na की +1 थी, यानी Na सिर्फ 1 से ही जुड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि Na ओनली 1 ऑक्सीजन के 1 एटम से ही जुड़ा है, और दूसरा Na वो भी ऑक्सीजन के 1 एटम से जुड़ा है। देन सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं Mg2+ को। Mg अपने साथ 2 एटम को जोड़ता है और यहाँ पे Cl-1 है, यानी Cl 1 एटम को जोड़ेगा। तो इसी तरीके से ये जो दोनों मिलके प्लस करके कंबाइन करके MgCl2 बनता है। तो वो भी इसी तरीके से कि Mg अपने साथ क्या करेगा, 2Cl को इस तरीके से जोड़ेगा। ओके, यानी कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इस Cl से लेगा फर्स्ट से, एक सेकंड Cl से लेगा। Cl के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। और सेकंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2- है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है,
ऑक्सीजन 2 एटम को अपने साथ जोड़ने की कैपेसिटी रखता है और मैग्नीशियम भी अपने को अपने साथ 2 एटम जोड़ने की कैपेसिटी रखता है। तो फिर ये दोनों मिलके कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे MgO। तो यहाँ पे तो MgO, इसका मतलब आप देख रहे होगे Mg तो ओनली वन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा है और ऑक्सीजन ओनली वन Mg एटम के साथ जुड़ा है, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों की जो स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो Mg और O के बीच में 2 बॉन्ड्स है इस तरीके से, यानी Mg 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण एक बॉन्ड बन गया और दूसरे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो वैलेंसी है वो उसकी समझ लो एलिमेंट्स की एक आर्म है, ये भुजा है, ये आर्म, ये वैलेंसी ही कहलाती है। जितनी वैलेंसी होगी उतनी उसकी आर्म होगी। यहाँ पे मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है तो मैग्नीशियम की यहाँ 2 आर्म है। सोडियम की 1 वैलेंसी है तो सोडियम के पास सिर्फ 1 आर्म है, ऐसा समझ लीजिए। देन आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम क्लियर करेंगे कि कैसे इसको समझना है आगे। देन लेट्स रीड नेक्स्ट क्या है। तो ये वैलेंसी के बारे में है, वो आप डेफिनेशंस है कि वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन। कैसे एटम्स एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं with the atoms of another elements to form chemical compounds। तो ये वैलेंसी से ही पता चलता है। एंड द नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बॉट ऑफ एन हैंड्स और आर्म ऑफ दैट एटम्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो वैलेंसी के बारे में ये दोनों डेफिनेशंस मैं समझा चुका हूँ। देन नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is the number of hydrogen atoms that can combine or with or replace either directly or indirectly one atom of the elements। तो यहाँ पे वैलेंसी हाइड्रोजन एटम्स के कंबाइन होने से या फिर उसके रिप्लेस होने पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ये NH3 का जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन के 3 एटम्स को रिप्लेस करेगा, तो या फिर 3 हाइड्रोजन को अपने से कंबाइन करेगा। तो फिर यहाँ पे N की नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो आ गई +3 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। एज एग्जांपल H2O -2 इसका चार्ज है और 2 हाइड्रोजन ये रिप्लेस करेगा। ओके, ये टेबल आप पहले की वीडियो में आप देख चुके हो, फिर भी यहाँ पे एक बार और इस पर देख लेते हैं। नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग है ये कि वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 एंड वैलेंसी 3 के हिसाब से। देन वैलेंसी 1 के ये सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सिल्वर Ag प्लस, कॉपर Cu प्लस, ये वैलेंसी 1 के हैं। ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सबकी वैलेंसी 1 है। अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी 1 है। और इधर 2 वैलेंसी 2 की मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर सबकी 2 वैलेंसी हैं। या ऑक्साइड सल्फाइड या 2 वैलेंसी हैं। कार्बोनेट, ये पॉली एटॉमिक आयंस कहलाते हैं। और पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होता है, जो वैलेंसी है आप इसे समझेंगे आगे कि जैसे CO32- लिखा है ना, तो ये CO32- O की पावर में नहीं है, ये O की ऊपर चार्ज नहीं है, ये पूरे कंबाइन CO3 के ऊपर का चार्ज है। ओके, ये CO3 पूरा एक मॉलिक्यूल कहलाता है, इस पूरे के साथ ये 2- चार्ज है। आगे देखेंगे एग्जांपल में। देन एल्यूमिनियम, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, इस टेबल को मैं समझा चुका हूं पहले वीडियो में, आप जरूर देखें। देन नेक्स्ट, कुछ रूल्स हैं फॉर्मूलाज के। द रूल्स, द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। सबसे पहले तो वैलेंसी या फिर चार्ज को बैलेंस करना जरूरी है। उसके बाद में व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज राइटन फर्स्ट। तो अगर
किसी कंपाउंड में मेटल एंड नॉन मेटल दोनों हो तो फिर सिंबल सबसे पहले मेटल का लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉपर, ये मेटल है, और ऑक्साइड, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसलिए ऑक्साइड वर्ड बाद में लिखा गया। आयरन सल्फाइड, आयरन मेटल सबसे पहले लिखा, और सल्फर नॉन मेटल है तो सल्फाइड ऐसे बाद में लिखा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल सबसे पहले, ऑक्सीजन बाद में, देन कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड इसी तरीके से। आगे बात करते हैं इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉली एटॉमिक आयंस। अब यहाँ पॉली एटॉमिक आयंस की बात करते हैं जो मैंने अभी बताया। The number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ion outside the brackets. तो जो ions है वो ब्रैकेट के आउटसाइड लिखा जाएगा कि उसमें कितने आयंस हैं। फॉर एग्जाम्पल MgOH ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, देन ब्रैकेट के आउटसाइड इस तरीके से ये नंबर लिख दिया 2, MgOH2। इसका मतलब है कि OH आयंस कितने हैं? हाउ मेनी OH आयंस? 2। देयर आर 2 OH आयंस। इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि Mg लिख दिया और OH2, ऐसा नहीं लिखते, ये रॉन्ग है। इस तरीके से लिखेंगे MgOH के ब्रैकेट बाहर 2। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर पॉलीएटॉमिक आयन 1 है, एक है, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तब ब्रैकेट नहीं लगाते। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे OH आयंस कितना है? ओनली 1 है। देन इट इज क्लियर। यहाँ इसे समझ लें कि इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान लेते हैं कि जैसे NaOH है तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग करता है, Na देन OH, इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। तो इस बॉन्डिंग में आप कंफ्यूज नहीं होना कि OH ये पूरा एक साथ रहता है, ये OH एक साथ रहता है क्योंकि H की बॉन्डिंग O से हो रखी है, H की बॉन्डिंग N से नहीं है। ओके देन, तो अगर बॉन्डिंग अगर टूटती भी है तो Na और O के बीच की बॉन्डिंग टूटेगी, न कि O और H के बीच की। ये अलग केमिकल कुछ रिएक्शंस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे NaOH2 अगर आयंस बनेंगे तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। ओके देन, फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो फॉर्मूलाज की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल भी देखते हैं कैसे फॉर्मूला सेट करना। वेरी सिंपल, आप सिर्फ वैलेंसी का ध्यान रखिए, चार्जेस का ध्यान रखिए, फॉर्मूलाज अपने आप बन जाएंगे। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स व्हिच आर मेड बाय 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम बाइनरी कंपाउंड्स को लेंगे जिसको सिंपल कंपाउंड कहते हैं, जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, 2 अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं। तो सिंपल है वेरी। फॉर्मूला कैसे लिखा जाए? तो सबसे पहले तो उनके सिंबल्स लिख दे, उसके नीचे उनकी वैलेंसीज लिख दे। हाइड्रोजन की वैलेंसी अपने को पता है H प्लस होता है, तो यहाँ की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Cl माइनस होता है, देन Cl की वैलेंसी 1, तो दोनों की वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पढ़ते हैं वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी, सबसे पहले वो लिखें, देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। इस तरीके से क्रॉस ओवर करना है। तो H का ये 1 आ जाएगा इस H के पास, और ये 1 आ जाएगा Cl का, तो दोनों के पास 1 1 है, तो फिर बन गया फॉर्मूला HCl। आगे और क्लियर करते हैं। फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन है इसमें, दूसरा है क्लोरीन, कार्बन एंड क्लोरीन। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हमने वो लिख दी 4 वैलेंसी कार्बन की, C4 प्लस होती है, Cl की Cl माइनस, देन Cl की वैलेंसी लिख दी हमने 1। अब इसका क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर जब करेंगे तो कार्बन के यहाँ कितना हो जाएगा 1 और Cl कितने हो जाएंगे 4। कार्बन एटम हो जाएगा 1 और Cl एटम हो जाएंगे 4। तो यहाँ देख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बन गया CCl4। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, देन दोनों के सिंबल्स लिख दें आप, हाइड्रोजन
सल्फाइड। वैलेंसी लिख दें, हाइड्रोजन की जानते हैं +1, 1 वैलेंसी, सल्फाइड की होती है 2-, देन सल्फाइड की 2। अब क्रॉस ओवर कर दीजिए तो यहाँ पे 2 H के नीचे आ जाएगा, तो H2 यानी हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे 2, और सल्फाइड का एटम्स कितना होगा 1, तो फॉर्मूला बन गया H2S। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए we write the symbol of cation magnesium 2+ first, followed by the symbol of anion Cl-। तो सबसे पहले तो हम इस कैटायन का लिखेंगे मैग्नीशियम 2+ का, और फिर एनायन लिखेंगे क्लोराइड का, देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला। तो उसके चार्जेस का क्रिस क्रॉस करना है और फॉर्मूला लेना है एज एकदम जैसे हमने पहले किया। तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड का लिखेंगे हम, उनके जो वैलेंसी है वो लिखेंगे 2+ एंड 1-, बस क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर करेंगे तो मैग्नीशियम के एटम्स कितने हो जाएंगे ओनली 1, देन मैग्नीशियम, एंड क्लोरीन के कितने हो जाएंगे 2, तो देन Cl2। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, वेरी सिंपल। देन फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें, देन सिंबल लिखें सबसे पहले एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमें पता है +3 होती है, और ऑक्सीजन की ऑक्साइड की 2-। देन दोनों की चार्जेस लिख दिया। अब क्रॉस ओवर करें, एल्यूमिनियम के एटम कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे है एल्यूमिनियम की 2 Al2, और ऑक्सीजन के इसके एटम्स कितने हो जाएंगे 3, देन O3, देन हम और फॉर्मूला इज Al2O3। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो उसी तरीके से सिंबल लिख दें, कैल्शियम ऑक्सीजन का सिंबल लिखने के बाद में चार्जेस लिख दें। कैल्शियम का चार्जेस है 2+, ऑक्सीजन का 2-। हियर द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स आर द सेम। अब यहाँ ध्यान रखना, इसका एग्जांपल मैंने MgO का भी दे रखा था, सेम वैसा ही एग्जांपल है यहाँ कि दोनों की वैलेंसी कितनी है 2-2 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, U में अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2। तो हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे Ca, अभी इस फॉर्मूले से इस प्रोसेस से हमें लगता है कि ये बन गया है Ca2O2, बट दिस इज नॉट Ca2O2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला आएगा CaO। इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कैल्शियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर ये दोनों कैसे बॉन्डिंग कर देंगे, ये डबल बॉन्ड बना देंगे। आगे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। देन सोडियम नाइट्रेट सेम इज पहले की तरह, सोडियम लिखे, नाइट्रेट का लिखे, दोनों की वैलेंसी चार्जेस लिखते हैं, सोडियम का +1, नाइट्रेट का -1। ये पॉली एटॉमिक है, यानी कि इस पर चार्जेस इस तरीके से NO3 के ऊपर इस तरीके से चार्जेस है, ये -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 दोनों की 1-1 होगी, तो इसका फॉर्मूला हो गया NaNO3। देन फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें उसी तरीके से हमें एटम्स लिखते हैं, CaOH, OH हाइड्रोक्साइड आयंस होता है, OH- एंड Ca+2, दोनों के चार्जेस हो गए +2, 1-, क्रॉस ओवर कर दीजिए, बन गया फॉर्मूला। Ca हो जाएगा 1 देन Ca1, और OH कितने हो जाएंगे 2, देन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे OH, यानी OH आयंस कितने 2, यानी पॉली एटॉमिक आयंस अगर ज्यादा हो तो उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, नॉट CaOH2। इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। द ब्रैकेट अराउंड OH with a subscript 2 indicate that there are 2 hydroxyl group joined to 1 calcium atom. In other words, there are 2 atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide। तो ये इस तरीके से होगा इसका फॉर्मूला, Ca के साथ 2 OH आयंस जुड़ेंगे, 1 OH एंड सेकेंड OH, इस तरीके से जुड़ेंगे, और इसका फॉर्मूला बन गया Ca ब्रैकेट में OH। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की सोडियम लिखें, कार्बोनेट लिखें, ये पॉलीएटॉमिक है, इसमें भी इसी तरीके से CO3 है, तो CO3 को इधर
ब्रैकेट में यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, इस तरीके से। तो ये अपने साथ 2 एटम्स को जोड़ेगा, तो यहाँ सोडियम 1 एटम को जोड़ेगा। तो क्रॉस ओवर कर देते हैं, क्रॉस ओवर करने पे सोडियम के आयंस कितने हो जाएंगे एटम्स? 2। तो यहाँ पे देखिए आप Na2 और CO3 का कितना हो जाएगा? 1। देन यहाँ आ रहा है CO3 1 एटम। तो इसका फॉर्मूला बन गया Na2CO3। In the above example, brackets are not needed if there is only one ion present. तो यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इस तरीके से ब्रैकेट नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि आयन सिर्फ 1 है। अगर ज्यादा होते मोर देन 1 देन ब्रैकेट लगाना पड़ता। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला की बात करें तो अमोनियम आयंस लिख दे NH4। NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है और SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। बस क्रॉस ओवर कर दीजिए। NH4 के कितने चाहिए? 2। अब यहाँ पे ये पॉलीएटॉमिक है, ये पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयंस जब एक से ज्यादा हो तो ब्रैकेट लगता है। देन NH4 ब्रैकेट लगाकर 2 एंड SO4 1 है तो यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है और SO4 को इसी तरीके से सिंपली हम लिखते हैं। तो ये रूल्स आप ध्यान में रखना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ एक बातें हैं उनका ध्यान रखना, वैलेंसीज के बारे में ध्यान रखना, और पॉलीएटॉमिक आयंस अगर ज्यादा है तो उन्हें ब्रैकेट में लिखना है, और बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। क्रॉस ओवर करनी है, वैलेंसी लिखकर क्रॉस ओवर करना है, उतने एटम्स उसमें जुड़ेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक कीजिए जरूर इसको और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।